बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सुबह को मुकम्मल इख्तियारात दे। तो जब 18वीं तरमीम पास हुई है पार्लियामेंट में, तो सुबह को उनके हकूक़ पे मुकम्मल इख्तियार है। तो फिर आप वहाँ पे जाके वहाँ पे वो वसाइल कब्ज़ा कर लेते हो, फिर वहाँ के लोगों को आप यहाँ तक मजबूर कर देते हो कि वो आपके एफसी में भर्ती हो जाए। फिर जब एफसी में भर्ती होते हैं, वो तमाम हमारे सामने हैं कि वो किस कोचों के साथ उनको लड़ाना चाहते हैं, और फिर वो जो हमारे एफसी में जो हमारे बंदे शहीद होते हैं, इनकी बिल्कुल उनको परवाह भी नहीं होती है। ये कतन हम लोग होने नहीं देंगे। जो चमन का हमारे अपने लोगों का कारोबार है, ये 18वीं तरमीम में भी आइन में है कि हमारा अपना हक है, उनको अपना हक दिया जाए। बिल्कुल जो एक बंदा खुद शौक से एफसी में भर्ती होना चाहता है, बिल्कुल हम उसको नहीं रोकते हैं, लेकिन उनको मजबूर करके मजबूरी के तहत उनको एफसी में भर्ती कराना और उसको 16,000 तनख्वाह देना और उसको घर से दूर फेंकना, किसी चौकियों पे ड्यूटी करना, इसकी हम लोग भरपूर मुखालफत करते हैं। दूसरी ये बात है कि चेक पोस्टों के साथ शुरू दिन से हम लोग यही करते आ रहे हैं कि ये लोग गैर संजीदा रवैया, गैर कानूनी रवैया चेक पोस्टों पे अपना रहे हैं। यहाँ पे 300-300, 400 गाड़ियाँ लंबी कतारों पे लगे होते हैं, उसमें औरतें होती है, उसमें मरीज़ होते हैं, बिला वजह उनको तंग किया जा रहा है। ये पॉइंट भी हमें इनके साथ मुकम्मल तौर पर तावन है कि इनके खिलाफ हमें भरपूर आवाज़ उठाना चाहिए। तीसरी बात डॉक्टर साहब ने कही कि हमें ये मालूम नहीं कि अभी ये सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से है या वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से है, ताकि हम लोग उनसे मुज़ाकरात करते हैं। हम इनको वाज़ेह बता रहा है कि यहाँ पे जो वफाकी गवर्नमेंट से इनकी कोई इख्तियार नहीं है, न ये उनकी पॉलिसी है, न ये पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है, ये डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई हुई है। तो मेरी राय ये है कि हम लोग यहाँ पे सारे मुत्तफिक हो के ऐसी पॉलिसी अपनाए हैं कि जो डायरेक्ट जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई हुई है उनके साथ हम लोग बात कर लें, क्योंकि उनके पास इख्तियार भी है, ये सिस्टम भी उन्हीं की तरफ से है। वो बाकी गवर्नमेंट जो है वो तो अपने लिए वो लोग कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते शाह महमूद कुरैशी ने बात की और करतारपुर बॉर्डर उन्होंने कारोबार के लिए खोल दिया, वहाँ पे लोग कर रहे हैं। जब वो खुल सकता है, फिर चमन का बॉर्डर क्यों नहीं खुल सकता है? और साथ में ये लोग ये बता रहे हैं कि ये कोरोना की वजह से इन लोगों ने बॉर्डर शुरू में बंद कर दिया, और अभी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये आ रहे हैं या इनकी बयानियाँ ये आ रहे हैं कि दहशतगर्दी में कमी आई है, अमन व अमान में कमी आई है। अमन व अमान के लिए हम लोग निकले हुए हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन आप एक तरीका बनाएं। वहाँ पे जो चमुन के या किलाबला के लोकल लोग हैं, या तो आप उनको बॉर्डर पास के ज़रिए एक ऐसे कार्ड दे दें कि किलाबला के लोकल बंदे जो है वो दुकानदार तक बड़ी आसानी से जा सकते हैं और आ सकते हैं। उनको आप रजिस्ट्रेशन करके उनकी फिंगरप्रिंट बना दें, जैसे अजहर खान ने बात किया, इनकी हम लोग बिल्कुल हिमायत करते हैं। बाकी जो आप किलाबला से इस तरफ बाकी जो आबादी है उनके लिए आप बिल्कुल पासपोर्ट करते हो, जो भी करते हो। और साथ में जो एक दूसरा इशू है कि अभी जो चमन बॉर्डर बंद है और वहाँ पे हमारे हज़ारों लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो भी सारे हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने भाई हैं, और उनको एक ही दिन के करोड़ों और अरबों रुपयों के नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ बिल्कुल बंद है, वो गाड़ियाँ बिल्कुल सामान से भरी हुई है। तो मैं एक मुतालिबा ये करता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा तरीका निकालें, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, कि उनके लिए हम लोग कोई तरीका निकालें ताकि उनका नुकसान कम से कम हो जाए। और ये जो चमन के आवाम का मसला है, ये आप सारे हमारे बड़े हो, हमारे लिए काबिल एहतराम हो, आप लोग जो भी फैसला इनके लिए निकाल लेते हो, हम लोग यहाँ से आपके साथ है और इस मसले के आखिर तक आपके साथ रहेंगे। हमें आप जो भी ड्यूटी, जो भी जिम्मेदारी देंगे, हम और हमारी पूरी तहरीक आप लोग के साथ हो। बड़ी मेहरबानी।